सबसे पहले देखो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नोट्स के माध्यम से ही चीजों को समझते हैं क्या है। देखो 1995 में उस जमाने में भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हुआ करते थे जिनमें सिर्फ एक या दो ही ब्रेड अर्नर होते थे, यानी वही पैसा कमा के लाते थे और उनका फैमिली चलता था। उस समय बहुत सारे देश में ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत सारे परिवार में ऐसा हो रहा था कि ब्रेड अर्नर का देहांत हो जा रहा था, जो पैसा कमा के ला रहा है उसी का देहांत हो जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका पूरा फैमिली जो है वो कोलैप्स कर जा रहा था, क्योंकि जो पैसा ला के दे रहा है वही मान लो कि डिजेबल हो गया या फिर उसका देहांत हो गया, पूरा फैमिली तो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि उस जमाने में जो फीमेल होती थी वो तो काम करती नहीं थी, अभी तो काम करती है, पहले तो नहीं करती थी, तो उन केस में वो लोग कोलैप्स कर जाते। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि हम लोग जो है वो बेसिक मनी प्रोवाइड करेंगे या फिर फूड सपोर्ट देंगे, बेसिक मनी देंगे ताकि वो लोग एटलीस्ट जी पाए, और अगर नहीं मिल पाया बेसिक मनी तो फूड सपोर्ट देंगे ताकि वो मर ना जाए। जो पुअर है या फिर वल्नरेबल है, जो पुअर है या फिर वल्नरेबल है, उनको गवर्नमेंट बेसिक मनी दे रहा है या सपोर्ट दे रहा है। किस प्रोग्राम के अंदर? ये प्रोग्राम के अंदर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या किसी को भी हम लोग पैसा देंगे? नहीं, ग्राम पंचायत जिसको आइडेंटिफाई करेगा उसी को हम लोग पैसा देंगे। ग्राम पंचायत देखेगा कि कौन गरीब है, कौन वल्नरेबल है, किसको जरूरत है, ये ग्राम पंचायत देख के बताएगा। उसके बाद उसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर पैसा दिया जाएगा, यानी डायरेक्टली बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हेल्प कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो भी थोड़ा सा पैसा दे सकता है। इसी स्कीम के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग का 5 कंपोनेंट है। पांचों कंपोनेंट को हम लोग एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहला क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धा पेंशन। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं विधवा पेंशन। ठीक है। इसके बाद है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसको हम लोग बोलते हैं विकलांग पेंशन। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल फैमिली बेनिफिट्स का भी एक स्कीम है, और फिर अन्नपूर्णा स्कीम भी है। सारे स्कीम को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम के बारे में बात करते हैं। जो भी मान लो कि सीनियर सिटीजन है, जिनका बहुत एज हो चुका है, मोस्टली वो बहुत अगर गरीब है और वल्नरेबल है, तो वो पैसा जाकर कमा नहीं सकते हैं, तो सरकार बोल रहा है कि उनके लिए फिर हम लोग कुछ पैसा देंगे। तो अगर उनका एज 60 से लेकर 79 के बीच में है तो 200 रुपये पर मंथ मिलेगा उनको। अगर उनका एज 80 प्लस है तो 300 रुपये पर मंथ उनको मिलेगा। ठीक है। देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर एडिशनल पैसा दे देता है, और टोटल इन लोगों को ऑन एन एवरेज 1100 रुपया मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रहा है? 200 रुपया या 300 रुपया। एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देता है। ठीक है। और ऑन एन एवरेज 1100 रुपया उनको मिल जाता है पर महीने, सीनियर सिटीजन को। ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दूसरा है इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम। इसके अंदर मान लो कि जो भी विडोज है जिनका एज 40 से लेकर 79 के बीच में है, उनको 300 रुपये पर मंथ मिल रहा है, और अगर इनका एज 80 प्लस है तो उनको 500 रुपये पर मंथ करके मिल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इसके बाद है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। मान लो कोई ब्रेड अर्नर है जो कि डिसेबल हो गया है, और उनका एज 18 से लेकर 79 के बीच में है, तो उनको 300 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अगर इनका एज 80 प्लस है तो उस केस में इनको 500 रुपये पर मंथ मिलेगा। इंदिरा गांधी नेशनल फैमिली बेनिफिट्स, अगर मान लो कि किसी जो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड अर्नर का ही देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद बहुत सारा खर्चा फैमिली को उठाना पड़ता है। अगर आप देखे होंगे तो हिंदू रिलीजन के अंदर अगर मान लो कि किसी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद दाह संस्कार के लिए उसको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर 10वां दिन में भोजन कराना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा लगता है। तो उस समय तो कोई भी फैमिली कोलैप्स कर सकता है, तो उस केस में वन टाइम असिस्टेंस दिया जा रहा है 20,000 रुपये का। ठीक है। अगर ब्रेड अर्नर का ही देहांत हो गया। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे थे कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, अगर ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर 200 रुपये पर मंथ या 300 रुपये पर मंथ नहीं मिल पाया सीनियर सिटीजन को, कैसे नहीं मिल पाएगा? मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिले हो गया। ठीक है। या फिर जो ग्राम पंचायत है वो आइडेंटिफाई करने में लेट कर दिया, या फिर ऐसा हो गया कि बैंक में कोई इश्यू आ गया तो पैसा आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो उस केस में अन्नपूर्णा स्कीम लाया गया। इसमें बोला गया कि भले उनको पैसा ना मिले लेकिन तब तक के लिए खाना तो मिलना चाहिए, तो 10 kg फूड ग्रेन्स उनको मिलने लगा। किनको? ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर जो जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उनको अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर 10 kg फूड ग्रेन्स मिलेगा, या तो व्हीट या तो राइस, पर मंथ पर बेनिफिशियरी। ठीक है। ठीक है। तो यही था न्यूज, इसको हम लोग यहाँ रीड कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को लाया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लाया है, और ये अभी पीआईबी के अंदर न्यूज में चल रहा था, इसीलिए आज हम लोगों ने इसको देखा।
इसके अंदर जो है हम लोग 1995 में इसको लॉन्च किए थे टू सपोर्ट एजेड पर्सन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन एंड बेरीड फैमिलीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर। ठीक है, इसके बाद इसका ही 5 कंपोनेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। ये सारे स्कीम को हम लोगों ने देख लिया है। एज के अकॉर्डिंग इन लोगों को बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को बेनिफिट देता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बेनिफिशरीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो है ये लोग हमारा मदद करते हैं इन आइडेंटिफाइंग एलिजिबल बेनिफिशरीज।